अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको सूरह यासीन पढ़ने के वो वज़ाइफ, वो फ़वाइद, वो बेनिफिट्स, वो बरक़ात बयान करने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि सूरह यासीन पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा अजर व सवाब, इतनी ज़्यादा फजीलत है। सूरह यासीन की तिलावत करने की बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेरी बहनें, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो पूरा दिन वज़ाइफ में लगे रहते हैं। कभी फ़लाँ वज़ाइफ कर लिया, फ़लाँ के लिए फ़लाँ वजीफ़ा कर लिया। मैं ये समझता हूँ सूरह यासीन पढ़ने के जो फ़वाइद हैं वो सैकड़ों वज़ाइफ करने के भी फ़वाइद नहीं हो सकते। अगर आप सूरह यासीन पढ़ते हैं तो आपको इन सैकड़ों वज़ाइफ से छुटकारा मिल जाएगा। इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं सूरह यासीन की तिलावत करने के। क्या कुछ फ़वाइद हैं, इस हवाले से कुतुब हदीस में बहुत सारी हदीस मुबारक हैं, मौजूद हैं, लेकिन चंद हदीस मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इसी तरह के हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले सूरत ताहा और सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी इस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाज़िल हुई। शहादतमंद वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे, और शहादतमंद वो ज़ुबान है जो इन सूरतों की तिलावत करेगी। ये हदीस पाक और इसी तरह हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हर शय का एक दिल है और कुरान का दिल यासीन है। जो शख्स इस एक मरतबा सूरत यासीन पढ़े, अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए कुरान पाक का सवाब लिखते हैं, 10 कुरान पाक का सवाब लिखते हैं। एक मरतबा सूरत यासीन तिलावत करने का सवाब 10 कुरान पाक तिलावत करने के बराबर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में सूरत यासीन पढ़ लेता है, इसके पूरे दिन की ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं। जिस शख्स का हर रात सूरत यासीन पढ़ने का मामूल हो, फिर वो शख्स अपने बिस्तर पर मरे, अल्लाह तबारक व तआला इसको शुहदा में शामिल फरमाएंगे। यानी रात को जो सूरत यासीन पढ़कर सोता है, जिसका मामूल है, अगर वो रात को अपने बिस्तर पर वफात पा गया, इंतकाल कर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका शुमार शुहदा में फरमाएंगे। फरमाया कि जो शख्स रात के वक़्त सूरह यासीन पढ़ लेता है, वो इस हाल में सुबह करता है कि इसके पिछले गुनाह, पिछली तमाम सगीरा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रोज़ाना रात को सूरह यासीन तिलावत करने की ये फजीलत है। इसी तरह हज़रत अता बिन अबी रबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अरशाद पहुँचा है कि जो शख्स सूरह यासीन को दिन की शुरू में, यानी जैसे ही फजर की नमाज के बाद शुरू दिन में, यानी जैसे फजर के बाद दिन शुरू होता है, दिन शुरू में पढ़े, इसके तमाम दिन के हाजात अल्लाह के हुक्म से पूरे हो जाएंगे। रोज़ाना मैंने जो बताया सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है, अगर रोज़ाना सूरह यासीन की कोई शख्स तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे दिन तो इसकी नेक आजात पूरी फरमाएंगे। इसकी पूरी नेक आजात पूरे दिन की जो भी आजात होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कर देंगे। यानी सुबह के वक़्त सूरह यासीन पढ़ने की तिलावत है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह के रज़ा के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस सूरह को मरने वालों के पास पढ़ा करो। तो सूरह यासीन अगर आप रोज़ाना पढ़ते हैं, मामूल बनाना चाहिए। सूरह यासीन पढ़ने की ये बरकत है
کہ پورا دن جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی اللہ رب العالمین آپ کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء نے اس کی برکات بہت ہی زیادہ بیان فرمائی ہیں، جس طرح کے برکت کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح قید میں اگر کوئی قیدی پڑھے تو اس سے جو وہ رہائی مل جاتی ہے اگر وہ بے گناہ قیدی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بے اولاد پانی کی نیت سے اگر پڑھے گا تو اسے اللہ رب العالمین ایک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے فوائد ہیں اس کے، تو اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے ڈیلی، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دے گا۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سے فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، اس سے ہمیں ڈیلی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔